हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर मैं उन बच्चों को एड्रेस करने वाला हूं जो मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर जनवरी अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, अप्रैल अटेम्प्ट पे हम लोग फोकस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो डिसीजन है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। मैं फैक्चुअली आप लोगों को कुछ चीजें यहां पे बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले देखो, 99.9 परसेंटाइल जो जनवरी अटेम्प्ट के अंदर आती है ना, 224 से 260 के बीच में, ये कुछ ट्रेंड्स है। बट ये 224 है ना, ये एक ही पेपर था, राइट। अप्रैल के अंदर 214 से 260। इसका मतलब पेपर की जो डिफिकल्टी है वो अप्रैल में ज्यादा होती है। अब एक चीज समझो दोस्तों, यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, जनवरी के अंदर ये जो पेपर था ना, ये इतना टफ भी नहीं था कि 226 आ जाए। पॉइंट ये है कि जो कंपटीशन है ना, वो रिलेटिवली लोअर होता है जनवरी अटेम्प्ट में, क्योंकि जो आपके ड्रॉपर भाई लोग हैं, जो आपके बड़े भाई लोग हैं, बड़ी बहन लोग हैं, वो अभी भी अपना सिलेबस खत्म कर रहे हैं, वो जनवरी अटेम्प्ट इतना अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से जो जनवरी अटेम्प्ट होता है ना, उसमें रिलेटिवली कम बच्चे ही प्रिपेयर करके पूरा अच्छे से एग्जामिनेशन दे पाते हैं। तो चाहे आपको ये 224 से 260 दिख रहा हो, ये 260 वाला तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजी पेपर आता है, एक दो शिफ्ट आती है ऐसी। ज्यादा इजी शिफ्ट दोस्तों जनवरी के अंदर आती है। तो अब मैं आप लोग को दोस्तों ये बताता हूं, देखो यहां पे 144 दिख रहा है आपको, यहां पे 148 दिख रहा है, राइट। अब मेन बात यह है कि ये जो 144 है ना, ये दोस्तों केवल एक पेपर में, अप्रैल में 148 मार्क्स 3 पेपर के अंदर है। इसका मतलब 3 शिफ्ट्स ऐसी थी जो काफी ज्यादा टफ आई थी कि 148 पर ही 99 परसेंटाइल बन गई। तो अगेन रीट्रेटिंग द पॉइंट, अप्रैल के पेपर के अगर आप भरोसे रहोगे, अप्रैल का पेपर रिलेटिवली टफर साइड पर आता है, काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है उस पेपर के अंदर। तीसरा, कंपटीशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, देखो हाई तो हमेशा होगा, क्योंकि 10 लाख 12 लाख बच्चे तो एग्जामिनेशन फिर भी देंगे ही सही। बट जनवरी अटेम्प्ट के अंदर जो पेपर होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे, देखो जनवरी अगर आप स्टैटिस्टिकली देखोगे ना, तो जनवरी के अंदर 10 शिफ्ट हुई, अप्रैल में 9 शिफ्ट हुई। अब आप बोलोगे कि सर अप्रैल में 9 ही शिफ्ट हुई है तो अप्रैल में कंपटीशन कम होना चाहिए, अप्रैल में कम बच्चे बैठते होंगे। बिल्कुल सही बात है, ओवरऑल बच्चे कम ही बैठते हैं। बट बहुत सारे बच्चे जो जनवरी एग्जामिनेशन दे देते हैं, वो अप्रैल अटेम्प्ट नहीं देते हैं, क्योंकि दे डायरेक्टली वांट टू फोकस ऑन जेईई एडवांस, राइट। तो इस वजह से दोस्तों ऐसा होता है कि जो कंपटीशन है ना, यहां पे हाई दिख रहा है, बट यहां पे वेरी हाई इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों मैं अप्रैल अटेम्प्ट का कंपटीशन, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर आपके सारे जो ड्रॉपर हैं वो 2-3 बार रिवाइज करके एग्जामिनेशन देंगे। 12th के जो बच्चे हैं वो एक स्लाइटली डिसएडवांटेज में हो जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो बीच में एक ब्रेक ले लेते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन को। तो अगर आप 12th ही हो ना, अगर आप 12th क्लास के बच्चे हो, तो आपको दोस्तों जनवरी अटेम्प्ट में ही फ्री होना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों हो सकता है कि आप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लें। डिफिकल्टी, जैसा मैंने आपको बताया, जनवरी अटेम्प्ट के अंदर जो डिफिकल्टी है वो मीडियम आती है। फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर काफी प्रिडिक्टेबल आता है, मैथमेटिक्स का लेंदी आता है, जो मतलब वो भी प्रिडिक्टेबल है, लेंदी ही आएगा, प्रिडिक्टेबल है। बट यहां पे पेपर सिग्निफिकेंटली टफ साइड पर आते हैं, बहुत ही नए नए टाइप के वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो अगर आप, और देखो उसका रीजनिंग भी आप समझो ना यार, जेई मेन क्या बोल रही है, जेई मेन बोल रही है क्या, देखो हम तुम्हारा जनवरी में पेपर ले रहे हैं, तुमने कम प्रिपेयर किया होगा तो हम थोड़े से इजी क्वेश्चन पूछेंगे। अब अप्रैल में अगर तुम हमसे क्वेश्चन पूछवाओगे तो तुमने भी तो ज्यादा तैयारी कर ली है, तो हम भी थोड़े से टफ क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो कॉमन सेंसिकल है कि अप्रैल के अंदर पेपर जो टफ ही आएगा। बट जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट दोस्तों मैं ये मानता हूं ना, सबसे जो क्रिटिकल पॉइंट, अगर आप सही में ट्रूली अपने आप को जेई एडवांस का एस्पिरेंट बोलते हैं, ट्रूली आप अपने आप को ये कहना चाहते हैं कि यार मैं तो आईआईटीएन बनना चाहता हूं, मेरा मेन एम आईआईटीएन बनना है, तो आप देखो अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में फ्री हो जाते हो ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, मतलब तकरीबन 100 दिन का आपके पास टाइम बनता है जेई एडवांस की प्रिपरेशन का। अब आप बोलोगे कि यार सर नहीं, जेई एडवांस से पहले तो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन भी होगा। मैं ऑलरेडी आप लोग को ये चीज बता चुका हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे जेई की तैयारी करते हैं, आप उसका वीडियो देख लेना, नेक्सस के ऊपर ही है। तो मैं ये मानता हूं कि वो दिन आप माइनस नहीं करोगे। अगर आप वो दिन माइनस कर रहे हो तो वैसे भी आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो, आपके जो एम्बिशन है ना, आपका जो ड्राइव है वो इतनी स्ट्रांग है नहीं। और व्हेन यू आर नॉट स्ट्रांगली ड्रिवन, आप आईआईटीएन बनने के लायक ही नहीं हो, आपको आईआईटीएन बनना ही नहीं चाहिए। अगर किसी बच्चे को आईआईटीएन बनना है ना, तो उसकी ड्राइव इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बोर्ड के अंदर भी आईआईटी पढ़ेगा, हर एक दिन वो आईआईटी के लिए तैयारी करता है। और ऐसे बच्चे को 4 महीने लगते हैं, 4 महीना वो डिजर्व करता है। और ऐसा बच्चा, जो भी बच्चा ये है ना कि यार सर मेरे को तो आईआईटीएन बनना है, वो जनवरी अटेम्प्ट ही फोड़ता है और वो 4 महीने की प्रिपरेशन करता है, क्योंकि अप्रैल में करेगा ना, तो जब तक रिजल्ट आएगा उसके बाद केवल 1 महीने का टाइम रहेगा जेई एडवांस के लिए। तो अगर आप अपने आप को दोस्तों जेई मेन के लिए
एस्पिरेंट मानते हो, जेई एडवांस का एस्पिरेंट मानते हो अपने आप को, तो मुझसे वादा कीजिए कि आप जनवरी अटेम्प्ट के लिए ही ढंग से पढ़ेंगे। जेई एडवांस में कैसे पढ़ना है, जेई मेन के लिए जनवरी के लिए कैसे पढ़ना है, उसके लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों को समझा चुका हूं कैसे करना है, क्या करना है। बट अगर आप फिर भी नहीं मानना चाहते, आप चाहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन ही आपका तो भगवान है, तो भाई फिर आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, अप्रैल अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी वे टफर देन जनवरी। हर तरीके से डिसएडवांटेज है अप्रैल के अंदर। अगर आप अप्रैल के अंदर होते हो, भाई किसी की मजबूरी है कि वो उसको अप्रैल में करना, तो अलग बात है, बट अभी समय है आपके पास दोस्तों, आप जनवरी अटेम्प्ट बहुत अच्छा कर सकते हो। तो प्लीज फाइट हार्ड, और अगर आपने कोशिश की ना जनवरी के लिए, तो हो सकता है कि आपका जनवरी शायद फिर भी थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए, अप्रैल तो पक्का अच्छा हो जाएगा। बट अगर आपने जनवरी के लिए कोशिश भी नहीं की ना, तो जो हाल आपका आज है ना, वो अप्रैल में भी रहेगा। क्या सुधर जाएगा? आप कल 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 करते रहोगे, कल कभी आता नहीं है, कल की यही प्रॉपर्टी होती है, राइट? तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस करें, जेई जनवरी अटेम्प्ट में दे। हमारा जो नेक्सस क्रैश कोर्स है, उसको जरूर ले सकते हैं आप लोग। मैं पढ़ाऊंगा, एमआर सर पढ़ाएंगे, जेटी सर उसके अंदर पढ़ा रहे हैं, नेक्सस क्रैश कोर्स, ये आप लोग लीजिए। पीजे लाइव कोड आप लोगों को दोस्तों यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तुरंत जाइए नेक्सस क्रैश कोर्स परचेज कीजिए। लेट्स क्रैक इट।